तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, ये लास्ट वाला थ्योरम था कंटिन्यूटी ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला थ्योरम देखे थे बेटा, डिस्कस किए थे इसके बारे में भी, और इसकी वैल्यू भी डिफाइन किए थे, वैल्यू प्रूफ किए थे हमने। यू ऑफ टी क्या, यू ऑफ टी भी नोटेशन कर सकते हैं, यू ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर के टी हमने प्रूव किए थे। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये वी के यू के जगह क्या नोटेशन मिलेगा, वी मिलेगा। तो नोटेशन सेम है एज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, नोटेशन से कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो आपको ये हमने किसके लिए डिफाइन किए थे, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन इन इनिशियल कंडीशन के लिए, बाय यूजिंग जियोनवाल्स इनइक्वालिटी एंड ग्रोनवाल्स लेमा के आधार के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो टुडे डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक, द कंटिन्यूटी ऑफ सॉल्यूशन। किसके बारे में, कंटिन्यूटी ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम दिया है, दैट इज़ अ थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए बेटा क्या दिया है, इसे कंटिन्यूटी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो लेट स्टेटमेंट दिया हुआ है थ्योरम का, लेट W इज़ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, इधर इज़ ए सबसेट, ये क्या है हमारा सबसेट है, और ये क्या है प्रॉपर सबसेट है, दैट इज़ ए प्रॉपर सबसेट। बी ओपन, ये क्या है ओपन है। ठीक है, मीन्स ये W भी ओपन हो जाएगा, इसके अंदर में आएगा। तो एंड सपोज मैपिंग है, मैपिंग फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम W टू E, W टेंस टू E, ये मैपिंग हो रही है और इसके पास ये मैपिंग हो रही है। ठीक है, इसके पास लिपजिस कांस्टेंट है, क्या है लिपजिस कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है के दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद में हमें यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, कौन सा सॉल्यूशन दिया है, एक y ऑफ t दिया हुआ है सॉल्यूशन, y ऑफ t एंड z ऑफ t दिया हुआ है। ठीक है, बी ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ टू किसका, x डैश इक्वल टू एफ ऑफ x, जो हमने कल डिस्कस किए थे, एफ डैश इक्वल टू एफ ऑफ x के बारे में, ऑन क्लोज इंटरवल, किसके ऊपर क्लोज इंटरवल, 0 t0 एंड t1 के अंदर में, कहाँ पर t0 एंड t1 के अंदर में, दैट इज़ अ क्लोज इंटरवल दिया है। देन सो दैट शो करना है आपको फॉर ऑल, किसके लिए, फॉर ऑल के लिए, तो t बिलोंग्स टू, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू t0 टू t1 के बीच में। तो हमें एक इक्वेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या दिया है वहाँ पर, वो डेरिवेशन दिया है, ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये है मॉडुलस वैल्यू ऑफ y ऑफ t माइनस z ऑफ t लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ y ऑफ t नॉट माइनस z ऑफ t नॉट। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू कंप्लीट इनटू उसके मल्टीप्लिकेशन में है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मतलब e का पावर k इंटू टी नॉट माइनस T1, क्या है T0 माइनस T1 दिया हुआ है। तो आपको ये प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक टारगेट रहेगा, ये टारगेट इसी को प्रूव करना होगा, क्या रहेगा, इसी को प्रूव करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया है मॉडुलस वैल्यू ऑफ y ऑफ t माइनस z ऑफ t लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ y ऑफ t0 माइनस z ऑफ t0 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ मीन्स e टू द पावर k इंटू t नॉट माइनस T1। तो हमें प्रूव करना है, यही हमारा क्या है टारगेट है प्रूव करने का। और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये W दिया है, प्रॉपर सबसेट दिया है ओपन सेट का, और मैपिंग हो रही है। ठीक है, W टू E हो रही है, और उसके पास एक कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट क्या दिया है, लिप्सिस कांस्टेंट K दिया है, और सॉल्यूशन दिया है y ऑफ t एंड z ऑफ t दिया है टू कहाँ पर, x डैश इक्वल टू एफ ऑफ x क्लोज इंटरवल के ऊपर। ठीक है, तो वही हमें इसके बेसिस के ऊपर ये जो इक्वेशन है, ये डेरिवेशन है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी डिफाइन एक नई वैल्यू लेंगे। ठीक है, v ऑफ t एज्यूम करेंगे, v ऑफ t, वी डिफाइन v ऑफ t इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ y ऑफ t माइनस z ऑफ t। क्लियर, ये हमने डिफाइन किया है। नाउ सिंस हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है, y ऑफ t एंड z ऑफ t आर सॉल्यूशन, ये क्या है मेरे सॉल्यूशंस है, आर सॉल्यूशंस टू x डैश इक्वल टू एफ ऑफ x, x डैश इक्वल टू एफ ऑफ x। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ दे सेटिस्फाइंग द इंटीग्रल इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो दिया है y ऑफ t एंड z ऑफ t दिया है, ये क्या करेंगे,
एक इंटीग्रल इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में हम कल डिस्कस किए थे, ठीक है। वही इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है देखिए यहाँ पर ऑलरेडी, ये जो वाई ऑफ टी दिया हुआ है, ठीक है। तो वाई ऑफ टी की वैल्यू हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो वाई ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, वाई ऑफ टी इक्वल टू वाई ऑफ टी नॉट प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से, टी नॉट से लेके टी तक, क्योंकि हमारा एक क्लोज इंटरवल दिया है, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये होगी वैल्यू, और यहाँ पर एफ ऑफ वाई ऑफ एस एंड डी एस, एफ ऑफ एस एंड वाई ऑफ एस, एफ ऑफ वाई ऑफ एस एंड डी एस हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई ऑफ टी की। सिमिलरली किसकी वैल्यू लेंगे हम, जेड ऑफ टी की वैल्यू लेंगे, किसकी, जेड ऑफ टी की। तो जेड ऑफ टी क्या हो जाएगा, जेड ऑफ टी भी हो जाएगा जेड ऑफ टी इक्वल टू जेड ऑफ टी नॉट हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट लग जाएगी टी नॉट टू टी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड ऑफ एस हो जाएगा, और इनटू क्या होगा, डी एस हो जाएगा, क्या होगा, डी एस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको जो गिवन डेटा था, ठीक है, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो ये जो हमने एज्यूम डिफाइन किया है वी ऑफ टी, और ये वी ऑफ टी क्या डिफाइन किया, मॉडुलस वैल्यू ऑफ दो सॉल्यूशन का डिफरेंस, वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी। तो ये किसके, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा है हमने, तो ये इंटीग्रल के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा दिया है, ठीक है। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास वी ऑफ टी है, ठीक है, तो वी ऑफ टी की वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन किया, वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी डिफाइन किया, ठीक है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो बाय यूजिंग दिस, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को वन एज्यूम कर देंगे, या ए जूम कर देते हैं, कौन सा, ए एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसी के इक्वेशन के आधार पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई ऑफ टी की वैल्यू पुटअप करेंगे, नाउ माइनस सिंबल देके जेड ऑफ टी की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो इस इक्वेशन नंबर ए से वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी कैसे राइट करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये हो गया वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी इक्वल टू वाई ऑफ टी नॉट हो जाएगा, वाई ऑफ टी नॉट माइनस जेड ऑफ टी नॉट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तो सभी का क्लियर हो गया ना। उसके साथ में क्या आएगा, प्लस सिंबल आएगा ना। इंटीग्रल वैल्यू साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यू क्या लेगा, टी नॉट टी एफ ऑफ वाई ऑफ एस हो जाएगा इंटू, या फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस भी हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू एक साथ में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप इंटू डी एस आ जाएगा, डी एस प्लस क्या होगा, इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी आएगा, एफ ऑफ जेड ऑफ एस एंड डी एस आएगा, जेड ऑफ एस इंटू डी एस आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये, ठीक है, इसको हम क्या है, दोनों की इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये टी नॉट टू टी हम इसको राइट कर देंगे, और ये करेंगे एफ ऑफ वाई ऑफ एस कर देंगे माइनस एफ ऑफ जेड ऑफ एस कर देंगे, ठीक है, और इंटू होल डी एस कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पर एक ही हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो वो एफ ऑफ वाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जेड ऑफ एस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू हमने राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड मॉड ले लेंगे, क्या लेंगे, मॉड लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू ली हमने डिफाइन किया है वी ऑफ टी, ठीक है, ये किसके अंदर में, मॉडुलस वैल्यू के अंदर में। तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, इधर भी मॉड ले लेते और इधर भी मॉड ले लेते, ये होल मॉड आ जाएगा। ये जैसे मॉड आ जाएगा तो मॉड की प्रॉपर्टी लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इसका क्या लगा, मॉड लग जाएगा, यहाँ से ऐसा मॉड लगेगा इन सब पार्ट में। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है, नाउ वी राइट हियर मॉडुलस वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी, तो मॉड ऑफ वाई ऑफ टी नॉट माइनस जेड ऑफ टी नॉट हो जाएगा, ठीक है। पहले कंप्लीटली क्या लगेगा, पूरा होल मॉड लगेगा, ठीक है। उसके बाद में उसको सेपरेशन कर देंगे, तो लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ वाई ऑफ टी नॉट माइनस जेड ऑफ टी नॉट प्लस उसके बाद में इंटीग्रल वैल्यू को क्या लगेगा, मॉड लगेगा, क्या लगेगा, मॉड लगेगा। तो मॉड ऑफ इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी एफ ऑफ वाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जेड ऑफ एस इंटू इधर क्या है, डी एस है, इधर क्या है, डी एस है। अब यहाँ पर जैसे लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मॉड है ये मॉड इंटीग्रेशन के बाहर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर भी लगा सकते हैं आप इसको, किसके अंदर में, इंटीग्रेशन के अंदर में लगेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर निकल जाएगा, जीरो टी नॉट टू टी हो गया, मॉड हो जाएगा, मॉड एफ ऑफ वाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जेड ऑफ एस मॉड कंप्लीट एंड डी एस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है
मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, लिप्सिस कंडीशन के आधार पर हम इसको राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, के इंटू के फॉर कांस्टेंट ऑफ लिप्सिस, ठीक है। और इसको राइट कर सकते हैं वाई ऑफ एस राइट करेंगे माइनस जेड ऑफ एस राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, बाय यूजिंग लिप्सिस कंडीशन मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई एस मीन्स ये जो मॉडुलस वैल्यू है, ठीक है, इसी को राइट किया हुआ है। मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई एस माइनस एफ ऑफ जेड ऑफ एस लेस देन आर इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी लेस देन आर इक्वल टू के इंटू मॉड वाई ऑफ एस माइनस जेड ऑफ एस इंटू डी एस। अब यही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे कहाँ पर, इस अबव इक्वेशन में, कहाँ पर, इस अबव वाले इक्वेशन में, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ओके, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगी मॉड वाई ऑफ टी मीन्स इक्वेशन राइट होगा, मॉड वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा। तो मॉड वाई ऑफ टी नॉट माइनस जेड ऑफ टी नॉट, चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, टी नॉट इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी के कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इन लिप्सिस कांस्टेंट हो जाएगा इंटू मॉड वाई ऑफ एस माइनस जेड ऑफ एस इंटू डी एस। तो ये जो इक्वेशन मिला बेटा, ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो राइट हियर इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, वी ऑफ टी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइन किया वी ऑफ टी एज्यूम किया हुआ है। अगर ये वी ऑफ टी है, क्या है, वी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, वी ऑफ टी इक्वल टू मॉड वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी, ओके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ ओनली वन टी नॉट दिया हुआ है, क्या दिया है, टी नॉट। तो उसको रिप्लेस कर देंगे टी नॉट से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड वाई ऑफ टी नॉट माइनस जेड ऑफ टी नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, वी ऑफ टी नॉट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वी ऑफ टी नॉट हो जाएगी। क्लियर, मीन्स ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू क्या बनेगा, वी ऑफ टी नॉट मिलेगा। ये क्या मिलेगा, वी ऑफ टी नॉट, और ये क्या मिलेगा, वी ऑफ टी मिलेगा, क्या मिलेगा, वी ऑफ टी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ना, उसके बाद में, ठीक है, ना देन आफ्टर ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है, किसकी, इंटीग्रल की वैल्यू, के इंटू के तो कांस्टेंट है, के तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में देखिए जो वैल्यू है वाई ऑफ एस दिया है माइनस वाई जेड ऑफ एस दिया हुआ है, ठीक है, ये इंटीग्रल में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ऑफ एस हो जाएगा, क्या होगा, वी ऑफ एस राइट कर देंगे। तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे, वी ऑफ एस राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है मॉडुलस वैल्यू ऑफ वाई ऑफ एस माइनस जेड ऑफ एस इक्वल टू वी ऑफ एस। तो ये सभी वैल्यूज़ ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारा इक्वेशन 1 फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, कहाँ पर, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो मिलेगा क्या, वी ऑफ टी मिलेगा इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है, वी ऑफ टी नॉट की, तो वी ऑफ टी नॉट मिल गया, क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी हो गया, और ये क्या हो गया, के इंटू वी ऑफ एस एंड डी एस, क्या हो गया, वी ऑफ एस एंड डी एस। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के तरफ चलते हैं हम, प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। जो हमने यहाँ पर इक्वेशन अभी राइट किए थे, वी ऑफ टी लेस देन और इक्वल टू वी ऑफ टी नॉट प्लस इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी के इंटू वी ऑफ एस इंटू डी एस इंटू डी एस। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मेमोराइज रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या पुट अप कराएंगे, तो पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वी ऑफ एस और डी ऑफ एस दिया हुआ है, ठीक। तो ग्रीन वाले लेमा के आधार पर हमको एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पुट अप करना है, टी माइनस टी नॉट, ओके। तो टी माइनस टी नॉट आपको प्रूव करना है, तो उसके लिए वैल्यू आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो एस की वैल्यू एज्यूम करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर में है, ठीक है, वी ऑफ एस के अंदर में इसको जो हमने डिफाइन किया है, तो एस इक्वल टू टी नॉट प्लस के एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, टी नॉट प्लस के एज्यूम करते हैं एस की वैल्यू। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर इफ़ कंडीशन के की वैल्यू अगर 0 होगी, तो के की वैल्यू अगर 0 होगी तो एस की वैल्यू क्या होगी, टी नॉट होगी, ऑब्वियसली टी नॉट हो जाएगी। एंड के की वैल्यू के इक्वल टू टी माइनस, अगर टी नॉट है, टी माइनस टी नॉट है, ठीक है, तो क्या मिलेगा,
एस इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। क्या मिलेगा, टी मिलेगा। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है एस इक्वल टू टी नॉट प्लस के, दिस इम्प्लाइज एस इक्वल टू टी नॉट, के इक्वल टू 0 एंड एस इक्वल टू टी, देन के इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो ये सब्सटीट्यूशन आपको समझ में आ गया, ये सब्सटीट्यूशन जैसे समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सो वी गेट, हमारे पास जो इक्वेशन है वहाँ पर सब्सटीट्यूट, पूरे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। और एक वैल्यू यहाँ पर ये जो डी एस दिया है, ठीक है, डी एस की वैल्यू अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा। क्या होगा, डी के हो जाएगा। तो राइट हियर इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी हियर के इंटू वी ऑफ एस एंड डी एस, वी ऑफ एस इंटू डी एस। क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर होगा टी नॉट, ठीक है। टी नॉट किसके लिए, के इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो के इक्वल टू 0 और यहाँ पर एस इक्वल टू टी दिया है, ठीक है। तो टी और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू होगी टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। ओके, ये के एज इट इज़ आएगा और वी ऑफ एस दिया है, ठीक है। तो वी एज इट इज़ आएगा, लेकिन एस जो यहाँ पर राइट किया हमने, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी टी नॉट प्लस के आएगा, टी नॉट प्लस के इंटू जो डी एस है, ठीक है। तो डी एस की वैल्यू वेरिएबल चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी के होगा। क्या होगा, डी के होगा। क्लियर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल था, ठीक है, मतलब जो हमारी कंडीशन थी लिमिट वाली, ठीक है, वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो 0 टू टी माइनस टी नॉट हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, उसी को रीराइट करेंगे। तो रीराइट कैसे करेंगे, जो कंडीशन थी अबव वाली कंडीशन, ठीक है, उसी को राइट करेंगे। बस हमारी जो लिमिट है वो जैसे कि वैसे एज इट रखेंगे। तो टी टू टी माइनस टी नॉट एक कंडीशन होगी, लोअर टू अपर लिमिट, एंड के एज इट इज़, वी एज इट इज़, एंड टी नॉट प्लस के दिया था, ठीक है, उसको एज इट इज़ एस रख देंगे, ठीक है। और क्या रखेंगे, डी एस रखेंगे। उसको सॉल्व नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। ये वी एफ एस हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे थ्योरम के ऊपर, ठीक है, तो किसका, ग्रोनवाल का, किसका, ग्रोनवाल का। तो उसके आधार पर हम इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है बाय यूजिंग ग्रीनवॉल्स लेमा, ठीक है, ग्रीनवॉल लेमा, वी ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऑफ टी नॉट तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, वी नॉट टू टी नॉट एज इट इज़ आ गया। लेकिन ये जो दिया है हमारे पास, ठीक है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में प्रूव किए थे। तो इनटू में आएगा ई टू द पावर के ऑफ टी माइनस टी नॉट। क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते नहीं बैठना वहाँ पर, ठीक है। तो बाय यूजिंग आप ग्रीनवॉल लेमा यहाँ पर यूज़ कर देना, एक स्टेटमेंट यहाँ पर डाल देना, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो और कम से कम आपको एक पेज लगेगा, क्या लगेगा, 1 पेज लगेगा। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल दीजिए बाय यूजिंग ग्रीनवॉल लेमा, और डायरेक्ट आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो वी ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू वी ऑफ टी नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करेंगे। क्लियर। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये आएगी वी ऑफ टी इक्वल टू मॉड ऑफ वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी एंड वी ऑफ टी नॉट, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ वाई ऑफ टी नॉट माइनस जेड ऑफ टी नॉट इन इक्वेशन नंबर 2, ये सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, ये हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई करेगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टी माइनस जेड ऑफ टी, मॉडुलस वैल्यू कंप्लीट लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टी नॉट माइनस जेड ऑफ टी नॉट एंड मॉड कंप्लीट। उसके बाद में आएगा एक्सपोनेंशियल के टू द ई टू द पावर के इंटू टी माइनस टी नॉट। तो जो प्रूव करना था बेटा यहाँ पर हमने शो कर दिए बाय यूजिंग ग्रीनवॉल लेमा, ठीक है। क्लियर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, गॉट इट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। ऑन एक्सटेंडिंग सॉल्यूशन, कहाँ पर, ऑन एक्सटेंडिंग सॉल्यूशन। तो ये 5 मार्क में आता है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है 5 मार्क IMP क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 मार्क के लिए अगर 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, 5 मार्क का, ठीक है, तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो ये थ्योरम पूछा जाता है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, तभी जाके उसको लिख पाओगे, अदरवाइज़ नहीं लिख पाओगे। तो थ्योरम का देखिए, ऑन एक्सटेंडिंग सॉल्यूशन, यहाँ तक आपका सोल्यूशन हो गया,
कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, कंटिन्यूटी सॉल्यूशन, कंटिन्यूटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए, यहाँ से कंटिन्यूटी हो जाएगा। देन आफ्टर वो ऑन एक्सटेंडिंग सॉल्यूशन अगर डिफाइन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तो क्या लिखा है, देखिए, लेट C1 मैप, कंटिन्यूस मैप दिया हुआ है, एफ मैपिंग फ्रॉम, एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम W टू E बी ए गिवन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, गिवन दिया है। नाउ सपोज टू सोल्यूशन, कौन से सोल्यूशन, U ऑफ टी एंड V ऑफ टी। अभी हमने एक सोल्यूशन एज्यूम किए थे, कौन सा, Y ऑफ टी एंड Z ऑफ टी, वहाँ पर दिया था, स्टेटमेंट में दिया था, कहाँ पर, थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया था। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है, U ऑफ टी एंड V ऑफ टी दे दिया हुआ है सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ किसका, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, आर डिफाइन ऑन द सम इंटरवल जे के ऊपर। तो कोई तो भी जे इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, जो कैसा हमारा क्लोज एंड बाउंडेड होगा, ठीक है, जे कैसा होगा, क्लोज एंड बाउंडेड होगा, उसके ऊपर डिफाइन करना है, कंटेनिंग टी नॉट, कंटेनिंग टी नॉट, यहाँ कंटेनिंग कर रहा है टी नॉट, एंड सेटिस्फाइंग, और भी सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यू ऑफ टी नॉट इक्वल टू वी ऑफ टी नॉट, दोनों सोल्यूशन क्या है, इक्विवेलेंट दिखा रहा है, क्लियर। देन शो दैट दोनों की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, अगर ये टी नॉट के लिए अगर सेटिस्फाई करता है, किसके लिए, टी नॉट के लिए अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यू ऑफ टी नॉट इक्वल टू वी ऑफ टी नॉट अगर ये सेटिस्फाई करता है, तो टी के लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो इम्प्लाइज यू ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जे से, कहाँ से, क्लोज इंटरवल जे से, क्लियर। ये हो गया हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट, क्या हो गया, थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो हमें बस यही शो करना है, यू ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जे के, टी बिलोंग्स टू जे के। तो आइए बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिए, देखिए यहाँ पर बाय यूजिंग एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प लेंगे, ठीक है, किसकी, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की, और एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम हमने इसके पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या राइट किया है, यू ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी, तो हमें प्रूव करना है इन सम ओपन इंटरवल अराउंड, ठीक है, सम ओपन इंटरवल के अराउंड में। तो ओपन इंटरवल मतलब हमारा कौन सा होगा, जे तो हमारा क्या है, क्लोज है, ठीक है, तो ये सम ओपन इंटरवल अराउंड, सिंस या टी नॉट के ऊपर हम डिफाइन करेंगे, तो यू ऑफ टी नॉट इक्वल टू वी ऑफ टी नॉट हमारे पास ये दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो लेट अज्यूम करेंगे, कहाँ पर, एक नया इंटरवल अज्यूम करेंगे, वो नोटेशन दिया हुआ है लेट, ठीक है, तो लेट क्या लिया यहाँ पर, जे स्टार लिया है, क्या लिया है, जे स्टार, हमारे पास क्या था, जे था, और जे क्या है, क्लोज है, कहाँ पर, क्लोज है, टी नॉट टू टी हमारा कैसा है, क्लोज दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये ओपन इंटरवल में अगर एग्जिस्ट होता है, बोलता है, और दोनों की वैल्यू क्या सेम है, ठीक है, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो एक नया इंटरवल लेके हम इसको प्रूव करेंगे। तो लेट जे स्टार डिनोट द यूनियन ऑफ ऑल सच ओपन इंटरवल, तो ये जे स्टार क्या है, हमारा एक यूनियन है, ठीक है, तो यूनियन ऐसे सभी ओपन इंटरवल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल के सभी ओपन इंटरवल के अराउंड में टी नॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो लेट जे स्टार डिनोट द यूनियन ऑफ ऑल सच ओपन इंटरवल अराउंड किसके, टी नॉट के, एट विच, ठीक है, एट विच यू इक्वल टू वी, एट विच यू इक्वल टू वी के ऊपर, ठीक है। तो बट अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जे एंड जे स्टार दिया है, ठीक है, मतलब हमने एक जे स्टार हमने एज्यूम किए थे, तो क्या होना चाहिए, अगर ये u इक्वल टू वी है, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए।
और ये जे क्या है, जे हमारा यूनियन है। क्या है, यूनियन। कैसा, ओपन इंटरवल का, सभी ओपन इंटरवल। कैसे, यू ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी इन सम ओपन इंटरवल अराउंड टी नॉट के बाजू में, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल का यूनियन है। और जे क्या हमारा क्लोज इंटरवल दिया है, क्या दिया है, जे क्लोज इंटरवल दिया है, ठीक है। और हमारे पास अगर u इक्वल टू वी है, ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो हमारे पास जो वैल्यू है जे एंड जे स्टार की वैल्यू वो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल है या नहीं है, या इक्वल प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो हमें क्या करना है, इक्वल शो करना है। तो देखिए, बट जे एंड जे स्टार मस्ट बी इक्वल टू जे, तो दैट इज जे स्टार इक्वल टू जे होगा। अदरवाइज अगर जे स्टार अगर नहीं होगा, ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा, जे स्टार इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जे। अब प्रॉपर सबसेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आपको इसके पहले कहा था मैंने, प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है, मतलब क्या, टोटल एलिमेंट उसके अंदर में ही आएंगे। एटलीस्ट वन एलिमेंट जे स्टार के पास, एटलीस्ट वन एलिमेंट जे स्टार के पास जे स्टार से ज़्यादा है, मीन्स जे इज़ ग्रेटर दैन जे स्टार। क्लियर, जे के पास एटलीस्ट एक तो भी एलिमेंट मैक्सिमम है, किससे, जे स्टार से, इसलिए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा वो। तो जे स्टार इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जे, दैट इज़, इसका मीनिंग क्या होगा, जे स्टार इज़ नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। आज सबसेट नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, ये सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये सबसेट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहेगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक नोटेशन होगा इस टाइप से। कैसा होगा, इस टाइप से। तो ये सबसेट का सिंबल हो गया, सबसेट का सिंबल हो गया। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट एंड इक्विवेलेंट। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट एंड इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट नहीं बनेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट का कैंसिल कर देंगे हम, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इक्विवेलेंट को कैंसिल करने के लिए सिंबल दिया है, कौन सा सिंबल दिया है, इस टाइप से। इस सिंबल है, ठीक है, सबसेट का, और यहाँ से क्रॉस कर देंगे, मतलब वो इक्वल सिंबल नहीं, मतलब प्रॉपर सबसेट ही शो करेगा वो क्या सब शो करेगा, प्रॉपर सबसेट शो करेगा। तो यहाँ पर राइट किया, दैट इज जे स्टार इज नॉट अ सबसेट ऑफ जे, सो दैट जे स्टार हैज़ एन एंड पॉइंट। तो उसके पास क्या हो जाएगा, जे स्टार के पास एक एंड पॉइंट होगा। क्लियर, तो J1 बिलोंग्स टू जे आ जाएगा, J1 इज आल्सो बिलोंग्स टू जे स्टार के अंदर में, ठीक है। तो ये J1 ले लेंगे हम, ये तो J1 है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी अगर सेट है, ठीक है, तो एक दूसरे मतलब वो खुद सेट एक का सबसेट होता है। क्या होता है, एक सेट, अगर कोई सेट दिया हुआ है, अगर ये सेट है तो सेट खुद का सबसेट होता है। आपका स्टेटमेंट है, इसके पहले रियल में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जे इज सबसेट ऑफ जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे इज सबसेट ऑफ जे। तो इसका सबसेट ले लेंगे, कौन सा, J1 ले लेंगे। J1 बिलोंग्स टू कहाँ से, जे से आएगा, तो J1 इज आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ से, जे स्टार से आना चाहिए, कहाँ से, जे स्टार से। क्लियर फॉर दिस पॉइंट। नाउ अगर ये पॉसिबिलिटी है तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर सकते हैं T1 इज़ द राइट हैंड एंड, T1 इज़ द राइट हैंड एंड। ये हमारे पास क्या दिया है, T0 दिया है, इधर क्या दिया है, T1 दिया है। तो T1 क्या हो जाएगा हमारा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है। ये राइट करना जरूरी है आपको, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद में उसके अज्यूम करोगे, ठीक है। तो ये होगा, वी अज्यूम दैट T1 इज़ द राइट हैंड एंड, इन दिस केस लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट इज सिमिलर, किसका, लेफ्ट हैंड सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग कंटिन्यूटी थ्योरम, जो हमने अभी जस्ट प्रूव किए थे, कंटिन्यूटी थ्योरम में क्या प्रूव किए थे, u ऑफ T1 इक्वल टू v ऑफ T1 एज्यूम किया हमने, प्रूव किया हमने, ठीक है। तो u ऑफ T1 इक्वल टू v ऑफ T1। तो बाय यूजिंग एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम एंड इंटरवल j डैश, कौन सा, j डैश अराउंड, ठीक है, उसके अराउंड में, इन विच u ऑफ T1 एंड v ऑफ T1 सोल्यूशन वहाँ पर एग्जिस्ट होंगे, कहाँ पर, उसके अराउंड में सोल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। दस u इक्वल टू क्या हो जाएगी, वैल्यू v, u इक्वल टू क्या हो गया, v हो गया, किसके अंदर में, ये होगा जे स्टार के अंदर में एंड जे डैश के अंदर में, ठीक है। जे स्टार दैट इज़ अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट, ओपन सेट, ठीक है, ओपन इंटरवल अराउंड टी नॉट, एंड जे डैश दिया हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए, T1 के लिए एज्यूम किया हमने, ठीक है, किसके लिए, T1 के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जे स्टार यूनियन J1 विच इज़ लार्जर दैन जे स्टार, किससे,
इससे जे स्टार से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनियन दे दिया है। क्या दे दिया है? यूनियन। किसका किसका? जे स्टार यूनियन जे डैश का, दोनों का यूनियन कर दिया है, ठीक है। तो ये लार्जर होगा किससे? जे स्टार से। किसे? जे स्टार से। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है इन ब्रैकेट, कैसे राइट किया हुआ है, ठीक है। T1 किसके अंदर में आएगा? J1 के अंदर में आ गया, ठीक है। तो T1 इज आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ पर? जे स्टार के अंदर में। किसके अंदर में? जे स्टार के अंदर में। तो मीन्स क्या हो गया? दिस इज रॉन्ग मैक्सिमिलिटी ऑफ जे स्टार, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देंस आवर एजम्पशन इज, जो हमने यहाँ पर अजूम किए थे, ठीक है। एंड सो दैट, ये जो अजूम किए थे अदरवाइज केस में, तो जे स्टार इज नॉट सबसेट ऑफ जे इज़ रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर रॉन्ग हो गया तो हमने जो यहाँ पर प्रूव किए थे, ठीक है, मीन्स राइट किए थे, जे स्टार इज़ प्रॉपर सबसेट, सॉरी, इज़ इक्वल टू जे, इज़ इक्वल टू जे। तो ये हेंस आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग होने के बाद में क्या हो जाएगा? ये जे स्टार इक्वल टू जे हो जाएगा, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। कब होगी वैल्यू इक्वल? जब हमारे पास जे स्टार के अराउंड में, ठीक है, एक T1 एग्जिस्ट होगा तब। मीन्स कौन सा? ये U ऑफ T1 इक्वल टू V ऑफ T1। T1 मीन्स क्या हो गया? U इक्वल टू V वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? U इक्वल टू V वैल्यू हो जाएगी। और दोनों के अंदर में कंटेन करेगा कौन सा? T1 कंटेन करेगा जे डैश एंड जे स्टार के अंदर में। क्लियर? तो ये थ्योरम हो गया बेटा आपका, ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल तो बहुत छोटे रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल नीड नॉट बी डिफाइंड फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r के लिए। डिफरेंशिएबल नीड नॉट बी डिफाइंड फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r के लिए। तो क्या करेंगे? इसके लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कंसिडर क्या करेंगे? डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हम एक फंक्शन एज्यूम कर दिए, कौन सा? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे। तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी मीन्स हमारे पास क्या? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हमारा क्या? फंक्शन है, ठीक है। तो डी डिवाइड बाई डी एक्स। अब इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे? पहले सेपरेबल फॉर्म में राइट करेंगे। किसमें? सेपरेटर। यहाँ पर डी एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स का फॉर्म दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? डी टी। यहाँ पर टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे? डी एक्स के नीचे में क्या लाओगे? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ला देंगे, ठीक है, बाय सेपरेशन से। और इधर क्या रहेगा? डी टी टे क्या रहेगा? डी टी रहेगा। जैसे ये डी टी रहेगा, ठीक है, उसके बाद में हम सेपरेशन करने के बाद में फिर इंटीग्रेट लगाएंगे। तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब आपको पता है, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कौन सा? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन और इधर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स एक्स होती है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, tan इनवर्स एक्स प्लस सी होती है। जब अगर ये इनफाइनाइट रहा तो, जब अगर ये इंटीग्रेशन इनफाइनाइट रहा तब की वैल्यू tan इनवर्स एक्स प्लस सी होती है। और इधर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। क्या है? 1 इंटू डी टी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। क्या होगी? टी होगी, टी प्लस सी हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए बेटा, वही हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, और सी इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी हो जाएगा। इधर यहाँ पर भी C1 एज्यूम कर देंगे, यहाँ पर भी C1 एज्यूम कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा? T1 प्लस सी, सॉरी टी प्लस सी आ जाएगा। इधर क्या आएगा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? इक्वल टू है। यहाँ पर क्या है? इक्वल टू। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उससे बेस उसको अगर जीरो है, ठीक है, तो उसको हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर देंगे, सी एज्यूम कर देंगे। क्या एज्यूम कर देंगे? सी एज्यूम कर देंगे। क्या एज्यूम करेंगे? सी एज्यूम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माइनस सी एज्यूम कर देंगे। क्या? tan इनवर्स सी एज्यूम कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको क्या डिफाइन करना है? एक्स डिफाइन करना है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ही आएगा, ठीक है। इधर tan इनवर्स दिया हुआ है, उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये टी माइनस सी हो गया। क्या हो गया? टी माइनस सी हो गया। ओके, सी मतलब क्या? फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगा। क्या होगा? फैमिली ऑफ कर्व। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज अ फैमिली ऑफ कर्व, दैट इज अ फैमिली ऑफ कर्व होगा। अब यहाँ पर tan टी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, tan प्लस टी प्लस सी का, ठीक है। तो सिंस हमारे पास एक वैल्यू है, कौन सी? पाई बाय 2 की। किसकी? tan की। तो tan पाई बाय 2
कौन सा प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है। क्या होती है वैल्यू, प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज़ है, हमारे पास tan t माइनस सी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो c हमारे पास दिया है फैमिली ऑफ कर्व, वहाँ से हम प्लस माइनस π/2 कर देंगे, ठीक है। तो उसकी जो t की वैल्यू है उससे छोटी या बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो tan प्लस माइनस π/2 इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। सच फंक्शन कैन नॉट बी एक्सटेंड और एन इंटरवल, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। इधर भी माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी, क्या है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। सच फंक्शन कैन नॉट बी एक्सटेंड ओवर एन इंटरवल लार्जर दैन, ठीक है। इसके अलावा कौन से लार्जर दैन यहाँ पर दिया है, ये टी हो गया, इधर टी, ठीक है। इधर सी में से माइनस π/2 कर देंगे, इधर क्या करेंगे सी प्लस π/2 कर देंगे, क्या कर देंगे π/2 कर देंगे। तो सिंस हमारे पास क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। कहाँ पर, जब x ऑफ t टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एज, कब, जब t की वैल्यू c, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रखेंगे तो c प्लस माइनस π/2 रखेंगे, तब जाके क्या मिलेगा हमको, इन्फिनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो ये हर किसी के लिए नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। मतलब हर किसी के लिए वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएबल नीड नॉट बी डिफाइन फॉर ऑल, किसके लिए, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। कहाँ से, t बिलोंग्स टू r के लिए, सम t के लिए एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं डिफाइन करेंगे कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कहाँ पर, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। उसके बाद में दिया है थ्योरम नंबर, नेक्स्ट थ्योरम दिया हुआ है, लेट W इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ E बी ए ओपन। ये क्या दिया है, ओपन दिया है, ठीक है। नाउ लेट आल्सो फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम W टू E BSC1 मीन्स कंटिन्यूस मैप, BSC1 कंटिन्यूस मैप। नाउ लेट y ऑफ t बी ए सोल्यूशन। क्या दिया है, y ऑफ t एक सोल्यूशन दिया है ऑन अ मैक्सिमल ओपन इंटरवल, किसके अंदर में, ओपन इंटरवल J के अंदर में। और J क्या कंटेन कर रहा है, ये है ओपन इंटरवल अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल क्या दिया है, अल्फ़ा एंड बीटा, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ R, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ R। क्लियर। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है मैक्सिमल। अब मैक्सिमल मीन्स क्या, मीन्स कलेक्शन ऑफ मिनिमम पॉइंट, ठीक है। मिनिमम पॉइंट आपको कलेक्शन यहाँ पर मैक्सिमल डिफाइन करके देगा, ठीक है। इसके डिफरेंस भी आपको, मैक्सिमम एंड मैक्सिमल बोथ आर डिफरेंट, क्या है, दोनों डिफरेंट है बेटा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू J ओपन सबसेट दिया हुआ है, ठीक है। ओपन इंटरवल इज़ की वैल्यू दिया है ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा, और कंटेन कर रहा है किसके अंदर में, सबसेट ऑफ R, किसके अंदर में, सबसेट ऑफ R के अंदर में, विथ बीटा लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या दिया है, लेस देन इन्फिनिटी। देन सो दैट द गिवन एनी कॉम्पैक्ट सेट, अब कॉम्पैक्ट सेट का है, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट के इज W इज सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ W। देर इज़ सम पॉइंट, ठीक है, देर इज़ सम पॉइंट T बिलोंग्स टू, किसके अंदर में, ओपन इंटरवल अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर में एग्जिस्ट होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। विथ कैसे, y ऑफ t की वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू, किसके अंदर में, W के अंदर में। कहाँ पर, W के, सॉरी K के अंदर में, W नहीं, K के अंदर में। और K क्या हमारा कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट सेट दिया हुआ है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन मैपिंग हो रहा है, W टू E मैपिंग हो रहा है, और W क्या दिया है हमारे पास, यहाँ ये दिया है ओपन, W इज सबसेट ऑफ E दिया है, W इज सबसेट ऑफ E, और ये क्या दिया है, ओपन दिया हुआ है। y ऑफ t क्या दिया है हमारे पास, सोल्यूशन दिया है, वो भी मैक्सिमम और ओपन इंटरवल के ऊपर, किसके ऊपर, J, एंड J इज़ व्हाट, J इक्वल टू ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा, और एक कंटेन किसके अंदर में करेगा, रियल के अंदर में। और बीटा की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स इन्फिनिटी नहीं, मतलब कोई तो भी एक फाइनाइट वैल्यू देगा, लेस देन इन्फिनिटी नहीं देगा। देन सो दैट गिवन एनी कॉम्पैक्ट, तो आपको क्या करना है, एक कोई तो भी कॉम्पैक्ट सेट दिया हुआ है K, क्या दिया है K, तो ये W दिया है, ठीक है। तो W का सबसेट क्या दिया है, K दे दिया है, दैट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ K दिया है, और K क्या दिया है, कॉम्पैक्ट दिया है। तो कॉम्पैक्ट दिया है, ठीक है। तो देयर इज अ सम, तो हमारे पास जो T बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, उस ओपन इंटरवल अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर में, किसके अंदर में, अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर में।
ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन रहेगा, तो सॉल्यूशन किसके अंदर में नहीं आना चाहिए, वाई ऑफ टी डज नॉट बिलोंग्स टू के के अंदर में, मतलब कॉम्पैक्ट सेट के अंदर में नहीं आएगा। किसके अंदर में नहीं आएगा, कॉम्पैक्ट सेट के अंदर में नहीं आएगा। तो ये प्रूव करना है बेटा आपको, ठीक है। तो देखिए थ्योरम, देखिए थ्योरम को अच्छे से समझिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रीड कीजिए, और कौन सी वैल्यू कहाँ दी है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले हम प्रूव करते हैं, एज्यूम दैट वाई ऑफ टी बिलोंग्स टू के, वाई ऑफ टी बिलोंग्स टू के फॉर ऑल, किसके लिए, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कहाँ पर, अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर में, किसके अंदर में, अल्फ़ा एंड बीटा, दैट इज़ ओपन इंटरवल, मैक्सिमल ओपन इंटरवल, ठीक है। जे, और जे है, और जे की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा। गिवन दैट, ठीक है, कि क्या दिया हमारे पास, कॉम्पैक्ट दिया है, क्या दिया है, कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉम्पैक्ट का मीनिंग होता है बाउंडेड एंड क्लोज, क्लोज एंड बाउंडेड, बाउंडेड एंड क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड होता है। तो वहाँ पर एक एग्जिस्ट करेगा कि, क्योंकि बाउंडेड भी दिया है, बाउंडेड भी दिया है और क्लोज भी दिया है, तो वहाँ पर सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट होगा, ठीक है। मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड दोनों क्या होंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे। क्लियर, मीन्स ये क्या हो जाएगा, टी लेस देन और इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा हमारा मिनिमम, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट किया है, सिंस इज मैपिंग, फंक्शन इज मैपिंग W2E इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि C1 के अंदर में दिया है, कहाँ पर, C1 के अंदर में दिया है, ठीक है। तो कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो देयर एग्जिस्ट क्या, कैपिटल M ग्रेटर देन 0, वहाँ पर सुप्रीमम हमारे पास एक एग्जिस्ट होगा, ठीक है। बीटा की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी है, क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है। तो M ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट मॉडुलस वैल्यू ऑफ, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ f ऑफ x, जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M हो जाएगी। नाउ लेट हमने यहाँ पर किया है, लेट v नोटेशन किया है, ठीक है, v भी ले सकते हैं, ठीक है। v बिलोंग्स टू कहाँ पर, अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर में, एक नोटेशन ले सकते हो आप, या फिर गैमा भी ले सकते हो, गैमा बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर में, वहाँ पर हमने एज्यूम किया है, ठीक है, उसके अंदर में आएगा। तो एक v बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड बीटा, जैसे हम ये राइट करेंगे, ठीक है। तो राइट करने के बाद में क्या होगा, ना वी प्रूव वाई इज़ एक्सटेंडेड, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो सोल्यूशन दिया है वो एक्सटेंडेड हो गया होना चाहिए, और टू बी कंटिन्यूस मैप, कहाँ से, कंटिन्यूस मैप, यहाँ पर वी हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और टेंस टू ई आ जाएगा। तो ये मैप होगा, और ये क्या है, सबसेट है किसका, डब्लू का, बाय यूजिंग लेमा फॉर एनालिसिस। और जो एनालिसिस का जो थ्योरम पढ़े थे हमने, किसका, एनालिसिस का, ठीक है, उसके आधार पर हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव इज़ वाई, क्या प्रूव करना पड़ेगा, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव, क्या प्रूव करना पड़ेगा, वाई इज़ मैपिंग फ्रॉम J टू E, और जे क्या है हमारे पास, ओपन सेट, जे क्या दिया है, ओपन सेट, कौन सा, अल्फ़ा एंड बीटा, मीन्स ऐसा मैपिंग हो रहा है, ठीक है। वाई इज़ मैपिंग फ्रॉम अल्फ़ा बीटा टेंस टू E हो रहा है, इज़ अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये क्या दिया है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, C1 दे दिया है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। देन वी टेक अ लिमिट, ठीक है, क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, T1 टेंस टू B, या बीटा ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ यर बीटा। T1 टेंस टू क्या, बीटा एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, बीटा एज्यूम करते हैं, मतलब लिमिट अब T नहीं रहेगा, क्या रहेगा, बीटा रहेगा। वेयर कब T0 लेस देन T1 एंड T0 और T1 दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, J से। T0 एंड T1 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, J से, और J हमारा क्या है, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल कौन सा, अल्फ़ा एंड बीटा। क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, ये जो वैल्यू है T0 लेस देन क्या होगा, T1 होगा, और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, J से, क्योंकि हमारे पास जब भी अगर इंटरवल डिफाइन करते थे, इनिशियल कंडीशन एंड उसके आगे वाली कंडीशन लेते हैं, तो T0 इज़ लेस देन T1, और इस बिलोंग्स टू कहाँ से, J से, कहाँ से, J से, ठीक है। तो देखिए बेटा, जैसे अपने कंडीशन लिया, तो बाय एनालिसिस लेमा आप राइट कर पाएंगे, ठीक है। आप हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या, वाई ऑफ T0 माइनस वाई ऑफ T1 इस कंडीशन के आधार पर, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू मॉडुलस ऑफ T0 टू T1 वाई डैश ऑफ S
और ये डी एस और मॉडुलस वैल्यू कंप्लीट, ठीक है। तो ये आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वाई डैश ऑफ एस दिया हुआ है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है एक्स डैश देखा है, ठीक है। तो वाई डैश ऑफ एस को रिप्लेस कर देंगे किससे, एफ ऑफ वाई ऑफ एस, एफ ऑफ वाई ऑफ एस से, एफ ऑफ वाई ऑफ एस से। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है और ये इंटीग्रल वैल्यू और मॉड के अंदर में है, ठीक है। तो ये बार हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बार हो गया, तो इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी वन मॉड में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ वाई ऑफ एस और ये डी एस और मॉड कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, मॉड कंप्लीट हो गया। क्लियर, ओके। और ये जैसी वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक हमारे पास जो हमने वैल्यू यहाँ पर राइट किया हुआ है कि ये क्या देगा, सुप्रीमम और इन्फीमम देगा। क्या देगा, सुप्रीमम और इन्फीमम देगा। लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देगा, ठीक है। तो एम दे देगा, कैपिटल एम, इनसे क्या हो जाएगी, फंक्शनल वैल्यू मॉड एफ ऑफ एक्स दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू मिल गई है, एम हो गई लेस देन इन्फिनिटी। कौन सी, लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है हमारे पास, नाउ ये राइट मॉड एफ ऑफ वाई ऑफ एस लेस देन आर इक्वल टू एम। तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको राइट करना है। तो ना तो वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है ना। वही राइट हियर मॉड वाई ऑफ टी नॉट माइनस वाई ऑफ टी वन मॉड वैल्यू कंप्लीट, ठीक है, मॉड कंप्लीट लेस देन आर इक्वल टू एम हो गया, एम, ठीक है। ये जो कंप्लीट है ये क्या बनेगा, ये बनेगा मॉड एफ ऑफ वाई ऑफ एस लेस देन आर इक्वल टू एम बनेगा। तो क्या हो जाएगा, एम बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा एज इट इज़ जीरो नॉट टू टी नॉट टू टी वन रहेगा और रिमेनिंग रहेगा ओनली वन डी एस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, लेस देन आर इक्वल टू एम एज इट इज़ रहा, और ये क्या रहा, टी वन माइनस टी नॉट रहा, टी वन माइनस टी नॉट रहेगा। क्लियर। तो देखिए बेटा टी वन माइनस टी नॉट यहाँ तक आ गया। सिंस हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, टी नॉट लेस देन टी वन दी है, ठीक है। तो सिंस टी नॉट लेस देन टी वन आर एनी टू एलिमेंट ऑफ किसके, अल्फ़ा एंड बीटा के, ठीक है। क्योंकि हमें दोनों टी वन एंड टी टू किसके अंदर में थे, अल्फ़ा एंड बीटा जी के अंदर से। तो अल्फ़ा एंड बीटा, इट फॉलोज दैट वाई ऑफ टी इज़ uniformly continuous, y of t is uniformly continuous as a mapping j to e, is a mapping j to e. Now next we observe that the extended curve, ठीक है, किसके लिए, extended curve के लिए y यहाँ पर जो हमने एक्सटेंड किए थे, ठीक है, तो वही extended curve के लिए वेरीफाई करते हैं। तो क्या होगा, y is mapping from अल्फ़ा बीटा टू e, किसके लिए, क्लोज के लिए, ठीक है। तो एक्सटेंडेड क्लोज अल्फ़ा बीटा टेंस टू ई इज़ डिफ्रेंशिएबल एट बीटा, इज़ डिफ्रेंशिएबल एट किसके ऊपर, बीटा के ऊपर। तो वी हैव, हमारे पास क्या होगी, देखिए इसकी वैल्यू होगी, हम इसको राइट करेंगे, तो इसको हम लिमिट के फॉर्म में राइट करेंगे। तो राइट हियर लिमिट टी टेंस टू बीटा, क्योंकि डिफरेंशिएबल एट बीटा के ऊपर कहा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि टी को हम रिप्लेस कर देंगे किसे, बीटा से, इस पॉइंट के ऊपर। तो लिमिट टी टेंस टू बीटा इंटीग्रेशन वी टू टी वाई डैश ऑफ एस डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये लिमिट टी टेंस टू बी और ये बनेगा वाई ऑफ टी माइनस वाई ऑफ वी बनेगा, माइनस वाई ऑफ वी बनेगा। क्लियर। तो ये वैल्यू यहाँ पर, जहाँ पर बीटा है वहाँ पर क्या है, जहाँ पर टी है, ठीक है, यहाँ पर टी है वहाँ पर क्या आएगा, बीटा आएगा। ये वी एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, वी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम, नाउ वी राइट हियर वाई ऑफ बी बीटा माइनस वाई ऑफ वी, और ये क्या बनेगा, बी ए कंटिन्यूस, क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। अब यहाँ पर जो वाई ऑफ बीटा दिया है, ठीक है, तो वाई ऑफ बीटा आपको डिफाइन करना है, तो ये इसको शिफ्ट कर देंगे वाई ऑफ वी को इस साइड में। तो क्या मिलेगा, वाई ऑफ बीटा इक्वल टू वाई ऑफ वी प्लस लिमिट टी टेंस टू बीटा और वी टू टी वाई डैश ऑफ एस और ये डी एस। तो ये टर्म आपको मिलेगी। अब यहाँ पर वाई डैश ऑफ एस दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वाई डैश ऑफ एस दिया है, ठीक है, तो उसके वाई डैश ऑफ एस हमने जो एज्यूम किए थे वाई ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ वाई ऑफ एस, इसको रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आएगी वाई ऑफ बीटा
वाई ऑफ वी प्लस लिमिट टी टेंस टू बीटा इंटीग्रेशन वी ऑफ टी एफ ऑफ वाई ऑफ एस डी एस फॉर एवरी, किसके लिए, टी बिलोंग्स टू किसके अंदर में, वी और बीटा के अंदर में, वी और बीटा। अब ये वी और बीटा किसका, ओपन इंटरवल जो हमारे पास दिया था, ठीक है, उसका सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। हेंस वाई इज डिफरेंशिएबल किसके ऊपर, बीटा के ऊपर। इनफैक्ट इसकी जो वैल्यू होगी वाई डैश ऑफ बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ वाई ऑफ बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट किया है इनफैक्ट वाई डैश ऑफ बीटा इक्वल टू एफ ऑफ वाई ऑफ बीटा। देयरफॉर वाई इज अ सोल्यूशन, क्या मिलेगा, वाई इज अ सोल्यूशन, जो हमने एक्सटेंडेड के लिए चेक किए थे, ठीक है, तो वाई हमने सोल्यूशन है कि नहीं हमें देखना था, तो वाई इज अ सोल्यूशन किसके लिए, अल्फा एंड बीटा क्लोज इंटरवल, on closed interval. Since there is a solution on an interval हाफ क्लोज, किसके लिए, हाफ क्लोज के लिए, तो बीटा और डेल्टा, बीटा और डेल्टा ग्रेटर दैन बीटा के लिए, क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर दैन बीटा के लिए। नाउ वी कैन एक्सटेंड वाई टू द इंटरवल, किसके अंदर में एक्सटेंड कर रहे हैं, अल्फ़ा एंड डेल्टा। ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल इधर अल्फ़ा एंड बीटा है, ठीक है, क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा क्लोज इंटरवल, तो हमने इसको यहाँ पर डिफाइन किए थे किसके लिए, बीटा और डेल्टा, किसके लिए, बीटा और डेल्टा, बीटा क्लोज था और डेल्टा बीटा डेल्टा, ठीक है, तो बीटा इज़ ग्रेटर दैन, सॉरी डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन बीटा, इधर क्या था, डेल्टा। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली है, कौन सा, अल्फ़ा एंड डेल्टा, वेयर डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन बीटा, डेल्टा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन बीटा है। दिस इज़ द रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन वाई ऑफ टी, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, इधर कहीं से भी डेल्टा दे रहे हैं, ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट होगा, लेकिन क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इधर कहीं तो भी एग्जिस्ट हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इधर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा और डेल्टा ओपन इंटरवल ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा और डेल्टा क्या ले रहे हैं, ओपन इंटरवल ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमल नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है। हेंस अवर एजम्पशन, मतलब यहाँ पर बोल सकते हो आप, अल्फ़ा बीटा कुड नॉट अ मैक्सिमल डोमेन ऑफ अ सोल्यूशन, ये मैक्सिमल डोमेन नहीं बनेगा, मैक्सिमल मतलब मिनिमम पॉइंट या फिर मिनिमम कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैक्सिमल डोमेन ऑफ सोल्यूशन ये नहीं बनेगा, किसका, अल्फ़ा एंड बीटा का, कौन सी, अल्फ़ा एंड बीटा, सॉरी अल्फ़ा एंड डेल्टा नहीं बनेगा। देयरफॉर हेंस अवर एजम्पशन वाई ऑफ टी बिलोंग्स टू के, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या होगा, रॉन्ग। हेंस वाई ऑफ टी डज नॉट बिलोंग्स टू के, वाई ऑफ टी डज नॉट बिलोंग्स टू के फॉर ऑल, किसके लिए, टी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर में, किसके लिए, अल्फ़ा एंड बीटा के लिए। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा। तो आज के लिए इतना ही सब, और मैं यहाँ पर क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में प्रेजेंट लेते हैं, और उसके बाद में मंडे को नया टॉपिक, ये जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट कर देंगे। तो ये थ्योरम को एक दो बार पढ़िए, और कहीं अगर डाउट होगा, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं।